Friends, today I am here with a very important topic, that is how to find the chemical formula of a compound कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चाहिए आज केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो है दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन और डोनेट कर रहा है वो डिसाइड करती है उस एलिमेंट की वैलेंसी। और कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और गेन क्यों करता है? इन ऑर्डर टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कि अगर उसका लास्ट शेल ऑक्टेट है तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चाहे वो डोनेट करके करे चाहे वो गेन करके करे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से वैलेंसी के कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल ले लिया आपके लिए नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2n5। ठीक है, 2n5। अब ये जो लास्ट शेल है इसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास ऑलरेडी 5 हैं, तो इट विल नॉट डोनेट इट्स 5 इलेक्ट्रॉन। वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी गेन करने की ज्यादा है ना कि डोनेट करने की। क्योंकि गेन उसको सिर्फ कितने करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। डोनेट उसको कितने करने पड़ेंगे? 5। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हम वही काम करेंगे। क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। वैलेंसी कितनी हो गई? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है उसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3। तो 3 उसकी क्या होगी? वैलेंसी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, 5 जो है 5 is the number of electron in the last shell। तो एक आती है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जस्ट आपको नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, और वैलेंसी आपको हेल्प करती है किसी भी एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला बनाने में आपको हेल्प करती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ यही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, जो कि कितने हैं यहाँ पर? 5। ठीक है, दैट इज ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। लेकिन वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इट इज डोनेटिंग और गेनिंग टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 3 उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। ठीक है, तो चलिए हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। ठीक है, ये भी जो होता है ना, ये भी ऑक्टेट होता है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी लूज करने की ज्यादा है, गेन करने की नहीं है, लूज करने की ज्यादा है। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्योंकि जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो अब इसके पास बच गया 2 शेल बचे, और लास्ट शेल में उसका ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, तो वो स्टेबल हो गया क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसने एक्वायर कर ली। चाहे 2 शेल है चाहे 3 शेल है, उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो उस हिसाब से सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। और सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब था लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं? 1। तो 1 हो गए। लेकिन वैलेंसी थी उसने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो उसने डोनेट भी कितने इलेक्ट्रॉन्स को किया? 1 इलेक्ट्रॉन को ही किया। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जो है वो सेम है। तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, तो 20, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2882। ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 4 शेल्स को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। लास्ट शेल में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो लास्ट शेल का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब वैलेंसी। अब वैलेंसी क्योंकि 2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी लूज करने की ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब गेन तो इसको कितने करने पड़ेंगे? 6 करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये वैलेंसी अगर आपको एक बारी आ गई समझ, ये वैलेंसी अगर आपने एक बारी अच्छे से समझ ली, उसके बाद किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी इजी टू फाइंड। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एलिमेंट्स के नेम हम ट्राई करते हैं कि हम उनके केमिकल फॉर्मूले जो है वो कैसे बना सकते हैं विद द वैलेंसी। फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें हाइड्रोजन होता है H और सल्फाइड है हमारा सल्फर से। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फाइड क्योंकि सल्फर से आया तो सल्फर की वैलेंसी होती है हमारे पास 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास H2S। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम होता है हमारा Na और क्लोराइड आया हमारा क्लोरीन से। सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया NaCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन होता है H, क्लोराइड आया क्लोरीन से, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया HCl। तो देखिए अगर आपको वैलेंसी आती है तो केमिकल फॉर्मूला फाइंड करना कितना इजी है हमारे लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन है हमारा C, क्लोराइड आया हमारा क्लोरीन से, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आ गया CCl4। जो 4 था ना, यहाँ टेट्रा जो था वो इसी 4 के लिए था, तो इसीलिए इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब यहाँ पर 4 क्लोरीन। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा हो गया Ca, कैल्शियम से आया, और ऑक्साइड हमारा आया ऑक्सीजन से। कैल्शियम की वैलेंसी होगी आपकी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है हमारी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया Ca2O2, क्योंकि यहाँ पर हम होल नंबर रेशियो लेते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया CaO। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोराइड आया हमारा क्लोरीन से, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया MgCl2। तो देखा आपने, अगर आपको वैलेंसी आती है तो केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना इज नॉट अ बिग टास्क, सिर्फ आपको वैलेंसी अच्छे से समझनी है। ऐसे और ज्यादा एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको आगे 10th क्लास में भी हेल्प करेंगे। आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसको आप अच्छे से समझिए इस कंसेप्ट को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।